मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुजाहिद सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, एक तवील ज़माने से इस बस्ती का नाम सुन रहा था। आज पहली बार रफ़ीक़े गिरामी और मदरसे में हमारे सरपरस्त की जिम्मेदारी निभा चुके हज़रत अल्लामा शाहिद रज़ा अज़हरी साहब की दावत पर आने का इत्तेफाक हुआ। कसीर तादाद में उलमा की तशरीफ आवरी हुई है। मेंबर रसूल पे जमात अहले सुन्नत के कदावर आलिम दीन बिलखुसूस हज़रत अल्लामा अहसन रज़ा साहब बाथवी की आमद है। हज़रत, मेरे उन्वान से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि आज मुझे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की शख्सियत पर खिताब करना है। काफी मसर्रत हुई देख करके कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम फख्र के साथ कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अगर रुदौली शरीफ है तो उसका फैज़ बिहार में भी पहुंचा है और छोटा रुदौली शरीफ सीतामढ़ी जिला में मौजूद है। आपकी बस्ती बड़ी खुशकिस्मत है। तहकीक के सफ़हात पर उलमा की फहरिस्त में हुफ़्फ़ाज़े कुरान की लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक नामवर उलमा इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। और बड़ी खुशबख्ती की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक काबिल अज़हरी आलिम भी आपकी बस्ती में हो गए हैं। परवरदिगार आलम आप सब के लिए उन्हें मताए आखिरत बनाए और कौम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की उन्हें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इनकी कोशिशों से दीनो मसलक का फ़रोग़ हो। आइए कुछ कहने सुनने से
सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब। हज़रात गिरामी, मुझे मालूम है कि आपका जलसे में आना बड़ा मुजाहिदाना काम है, बैठना बड़ा मुजाहिदाना काम है। मौसम की वजह से अगरचे मतलूबा भीड़ जमा नहीं हो सकी है, लेकिन जितने लोग हैं वो भी अगर दिल जमई के साथ सुन ले तो अल्लामा शाहिद अजहरी साहब ने जिस मेहनतों से इस जलसे का इनेकाद किया है, हज़रत गिरामी, उसका मकसद हासिल हो जाएगा। इसलिए जागती आंखों के साथ, जिंदा दिली के साथ अपने आप को जलसे के लिए वक्फ कीजिए, इसलिए कि मैं उस शख्सियत के हालात जिंदगी आपके सामने रखने जा रहा हूं। वाकई अगर वो ना होते तो मालूम नहीं अहले सुन्नत व जमात के कितने मामूलात मुर्दा हो चुके होते। अगर वो मामूलात आज जिंदा है, हमारे शब रोज में है, तो ये सब फैजान है आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल। उनकी बारगाह में जिस कदर खिराज अकीदत पेश किया जाए वो कम है। हम उनके लिए जो भी करें, सेमिनार करें, सिंपोजियम करें, रिसर्च करें, तहकीक करें, जलसे जुलूस करें, लेकिन हम उस मोहसिन के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकते जिसने वक्त और हालात से उलझते हुए वक्त के नामवर और मशाहिर को चैलेंज करते हुए हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत का बेड़ा उठाया है और हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाया है। हज़रत गिरामी, हमारा ये समझना कि हम आला हजरत पे तकरीर करके आला हजरत पे एहसान कर रहे हैं, उनकी जिंदगी पे रोशनी डालकर उन पर एहसान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल। इसलिए कि दुनिया में कोई भी आदमी जो खुश अकीदा है वो आला हजरत का जिक्र, आला हजरत का तस्करा, आला हजरत पे मजमून निगारी, आला हजरत पे तहकीक, आला हजरत पे रिसर्च इसलिए नहीं करता है कि आला हजरत की शख्सियत मुनव्वर हो जाए, मुजल्ला हो जाए, हाईलाइट हो जाए। नहीं, हर सुन्नी खा दुनिया के किसी गोशे में रहता हो, वो आला हजरत का जिक्र इसलिए करता है ताकि हमारा नाम भी वफादारे मुस्तफ़ा की फहरिस्त में आ जाए और हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार हो जाए। हज़रत गिरामी, दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं जिसकी जरूरत आला हजरत। हिंदुस्तान में और दुनिया में कोई अहले सुन्नत का ऐसा दारुल इफ्ता नहीं जिसकी सनद के लिए आला हजरत जरूरी नहीं। कोई ऐसी महफिल नहीं जिसपे मुर्दनी छा जाए और रौनक बहाल करने के लिए आला हजरत की जरूरत न हो। इदारे को चमकाने के लिए आला हजरत की जरूरत, जगह को पहचान दिलवाने के लिए आला हजरत की जरूरत, शख्सियत को मनवाने के लिए आला हजरत की जरूरत, शायर को अपना सिक्का चलाने के लिए आला हजरत की जरूरत, खतीब को अपनी खिताबत मनवाने के लिए आला हजरत की जरूरत। और यूं ही पलट करके कहूं तो अदीब की जरूरत आला हजरत, खतीब की जरूरत आला हजरत, मुफक्किर की जरूरत आला हजरत, दानिश्वर की जरूरत आला हजरत, दारुल
तरीका की जरूरत आला हजरत, जलसे की जरूरत आला हजरत, मदरसे की शान की जरूरत आला हजरत, और तहफ्फुज़ ईमान के लिए जरूरी है आला हजरत। जरूरतमंद इंसान आज भी अहमद रजा का, वाह, आज भी अहमद रजा का है। बड़ा ऊंचा मकामे आ गई अहमद रजा का है, मगर आला हजरत का ये मकाम किसी मदरसे की वजह से नहीं है। आला हजरत का ये मकाम किसी रिसर्चर की वजह से नहीं है। आला हजरत का ये मकाम किसी मुहक्किक की वजह से नहीं है। आला हजरत का ये मकाम किसी इदारे की वजह से नहीं है। आला हजरत को जो ये मकाम मिला है, आला हजरत एतराफ करते हुए खुद ही कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। आला हजरत अंग्रेज के जमाने में, मगर अंग्रेज आला हजरत की सरकार नहीं, कांग्रेस आला हजरत की सरकार नहीं, बरतानिया आला हजरत की सरकार नहीं, बल्कि आला हजरत इन सरकारों की सरकारी को तस्लीम नहीं करते। आला हजरत के सरकार मदीने वाले हैं, आला हजरत के सरकार बगदाद वाले हैं, आला हजरत के सरकार अजमेर वाले हैं, आला हजरत के सरकार कछौछा वाले हैं, आला हजरत के सरकार दिल्ली वाले हैं। और जब आला हजरत ने अपने इन सरकारों की मदद सराई किया है, तो इन सरकारों ने आला हजरत को छोड़ा नहीं है, आला हजरत पे नवाजिशात की बारिश फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह, आला हजरत ने अजमेर की आकाई को तस्लीम किया, आला हजरत ने बगदाद के आका को तस्लीम किया, तो अजमेर से आवाज, बगदाद से आवाज, कलियर से आवाज, मारहरा से आवाज, कछौछा से आवाज आई, ऐ इमाम अहमद रजा तुम मेरे गुलाम हो, लेकिन दुनियाए सुन्नियत के इमाम। आला हजरत क्या कहने हैं, जिंदाबाद हजरत। कैसे इमाम? आला हजरत इमाम है क्या? रुदौली के मस्जिद के इमाम है? आला हजरत इमाम है, कैसे इमाम? क्या वो जामा मस्जिद के इमाम है? आला हजरत इमाम है, कैसे इमाम? क्या वो किसी शहर की मस्जिद के इमाम है? नहीं, आला हजरत इमाम है तो कैसे इमाम? इल्मे कुरान का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे तर्जमा का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे तफसीर का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे उसूल तफसीर का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे हदीस का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे उसूल हदीस का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे अस्माउर रिजाल का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे जरह तादील का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे सर्फ का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे नहव का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे मंतिक का इमाम, इमाम अहमद रजा, फलसफा का इमाम, इमाम अहमद रजा, तारीख का इमाम, इमाम अहमद रजा, क़िराअत का इमाम, इमाम अहमद रजा, अर्ज़ियात का इमाम, इमाम अहमद रजा, मादनियात का इमाम, इमाम अहमद रजा, इल्मे शुमारियात का इमाम, इमाम अहमद रजा, हय्यत कदीमा का इमाम, इमाम अहमद रजा, हय्यत जदीदा का इमाम अहमद रजा, इल्मे तौक़ीद का इमाम अहमद रजा, इल्मे तकसीर का इमाम अहमद रजा, इल्मे जफर का इमाम अहमद रजा। कौन सा कमाल था जिसपे न था कमाल, छाया हुआ क़ुलूब पे सिक्का रज़ा का। नारे तकबीर, यार मोहब्बत से जवाब दे, आला हजरत की बात हो रही है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस,
मसलके आला हज़रत। हजरत गिरामी, वाह, दुनिया में हर शख्सियत कोई न कोई पैगाम देती है, कोई जिंदगी का शऊर देती है, कोई मुआशरत का शऊर देती है, कोई अखलाक का शऊर देती है। लेकिन जब मैं आला हजरत की जिंदगी को पढ़ता हूं तो जो पैगाम मिलता है उस पैगाम पर मौजूदा जमाने में सबसे ज्यादा अमल करने की जरूरत है। और जब मैं आला हजरत की जिंदगी पढ़ता हूं तो एक ही पैगाम मिलता है, जिंदगी पढ़ने में गुजर जाए, जिंदगी मुताले में गुजर जाए, जिंदगी किताबों में गुजर जाए, जिंदगी कलम के साथ गुजर जाए। हजरत गिरामी, आला हजरत मामूली शख्सियत नहीं है। आला हजरत ने अपनी नन्ही सी उम्र में अपने उस्ताद को जिस तरह से हैरान कर दिया था, उसकी मिसाल दूर दूर तक देखने में नहीं आती। 4 साल की उम्र में खत्मे कुरान, 6 साल की उम्र में मुदल्लल तकरीर, 8 साल की उम्र में दरसी किताब हिदायतुन नह का अरबी में शरह, 10-13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में दस्तारे फजीलत और फतवा नवेसी। उमर भी हैरान है, ऐ अहमद रजा इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन? आज कोई टॉपर होता है, गांव टॉपर होता है, कोई ब्लॉक टॉपर होता, कोई जिला टॉपर होता, कोई स्टेट टॉपर होता, कोई मुल्क टॉपर होता है। मगर मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, बरेली का अहमद रजा सिर्फ सौदागरान टॉपर नहीं है, सिर्फ वो बरेली टॉपर नहीं है, सिर्फ वो उत्तर प्रदेश टॉपर नहीं है, सिर्फ वो स्टेट टॉपर नहीं है, सिर्फ वो मुल्क टॉपर नहीं है। कसम खुदा की, जिस जमाने में आला हजरत थे, शर्क से लेकर गर्ब तक पूरी दुनिया इस्लाम में कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो आला हजरत का मुकाबला कर सके, जो आला हजरत के मध्य मुकाबला। दावा बहुत बड़ा कर दिया है और इंशाअल्लाह आज समझा करके जाऊंगा कि वाकई आला हजरत थे। हजरत गिरामी, अगर इस मजमे में किसी के इल्म का अंदाजा करना, किसी के इल्म का लोग अंदाजा करेंगे, अगर कोई मसाला आ जाए, कोई ना बता पाए और इनमें से कोई एक बता दे तो पीछे रह जाने वाले लोग कुछ भी कहे, लोग यही कहेंगे इतना बड़ा मसला आया, इतने उलमा थे, जिसने जवाब दिया वही सबसे बड़ा आलिम है। कहेंगे या नहीं कहेंगे? आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु को 1900 ईस्वी में बिहार में मुजद्दिद का खिताब दिया गया है ना। ये भी बिहारियों की अकीदत है कि आला हजरत को मुजद्दिद भी माना है और आला हजरत को सबसे ज्यादा मानने वाले भी बिहार के लोग हैं। कोई ऐसी बस्ती नहीं जहां आला हजरत का जिक्र न हो, कोई इलाका नहीं जहां आला हजरत का तस्करा न हो। और मैं पूरी दयानतदारी के साथ कहूंगा, ये पहला इलाका है बिहार का जो ये महसूस करता है जब तक बरेली का कोई नुमाइंदा ना आ जाए हमारा जलसा मुकम्मल नहीं है, बरेली की सरपरस्ती ना हो हमारा इदारा मुकम्मल नहीं है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है ये हमारी अकीदत सलामत रहे। अगर हम बरेली से जुड़े हैं तो हमारी दुनिया भी आबाद है, हमारी आखिरत भी। आला हजरत गए 1905 में दोबारा हज करने के लिए, और आला हजरत का अपना मिजाज था, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था जब किसी ने कि नुहज़त किधर, तवाफ से फारिग होने के बाद आला हजरत सीधे लाइब्रेरी में पहुंच गए। लाइब्रेरी के निगरां थे सैयद इस्माइल साहब। आला हजरत के साथ उनके बड़े बेटे हुजूर हामिद रजा साहब थे। एक आदमी ने आकर लाइब्रेरियन से पूछा, ये बतलाइए कि जवाल से पहले रमी करना कैसा है। मौलाना सैयद इस्माइल ने कहा, यहाँ के उलमा ने जवाज का फतवा दिया है,
आलिमाना लिबास में उन्होंने हुजूर हामिद रजा को देखा तो कहा मौलाना आपकी क्या राय है। हुजूर हामिद रजा ने कहा मैं क्या राय दे सकता हूँ, फिक़्हे इस्लामी का सरापा पैकर आपके सामने है, इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने कहा आप बतलाइए। तो हुजूर आला हजरत ने कहा खिलाफे मजहब है। मौलाना सैयद इस्माइल ने कहा यहाँ के उलमा ने एक किताब में जवाज को अलैहिल फतवा लिखा गया है। जरा इल्मी गुफ्तगू हो गई, उलमा समझ रहे हैं। आला हजरत ने पूरे वसूख के साथ कहा, एतमाद के साथ कहा, कॉन्फिडेंस के साथ कहा, विश्वास के साथ कहा, आत्मविश्वास के साथ कहा कि जवाज का हुक्म तो हो सकता है, अलैहिल फतवा हरगिज नहीं हो। मौलाना सैयद इस्माइल गए, किताबों को देखा, एक किताब को देखा जो वो कह रहे थे कहीं नहीं मिला, दूसरी किताब को देखा उनके दावे का सबूत कहीं नहीं, तीसरी किताब को देखा दावे का सबूत कहीं नहीं, पूरी लाइब्रेरी खंगाल डाला मगर दावे का सबूत कहीं नहीं। हर जगह वही मिल रहा था जो इमाम अहमद रजा फरमा रहे थे। कहा ये कौन है? कहा यही तो बरेली के मौलाना अहमद रजा खान है। इतना सुनते ही मौलाना सैयद इस्माइल तेज तेज कदमों से आगे बढ़े, आला हजरत को गले से लगाया और ज़बाने हाल से पुकार कर कहा आलम इस्लाम में अनगिनत आलिम है मगर आलम इस्लाम में तन्हा है तू अहमद रजा। उसी जमाने में मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने शरीफ मक्का से ये सवाल किया था अल्लाह के नबी को इल्म गैब है या नहीं। शरीफ मक्का ने जवाब लिखने की जिम्मेदारी मुफ्ती हनफिया शेख सालेह कमाल को दिया। उन्होंने जवाब लिखना शुरू किया। आला हजरत को मालूम हुआ खलील अहमद अम्बेठवी ने ये सवाल किया है, जवाब शेख सालेह कमाल लिख रहे हैं। आला हजरत बगैर बताए हुए उनकी मजलिस में पहुंच गए और 2 घंटा इल्मे गैबे मुस्तफा पर खिताब फरमाया। बगैर नाम बताए, बगैर पता बताए, बगैर कार्ड और विजिटिंग कार्ड दिए हुए आला हजरत वापस चले आए। जब आला हजरत वापस चले आए तो शेख सालेह कमाल ने अपने गिरिबान में देखा, अपने लिखे हुए फतवा को देखा तो उनके दिल ने कहा जो आदमी खिताब इतना अच्छा करता हो वो फतवा कितना अच्छा दे। ढूंढने लगे आला हजरत, मगर जब उन्होंने आला हजरत को ढूंढा तो मताफ में नहीं ढूंढा, काबा में नहीं ढूंढा, मिजाबे रहमत पे नहीं ढूंढा, बाबू सलाम में नहीं ढूंढा, बल्कि उन्होंने कहा इतना बड़ा आलिम है तो लाइब्रेरी ही में होगा। सुभान अल्लाह, लाइब्रेरी ही में होगा। जो ही आला हजरत को ढूंढने के लिए शेख सालेह कमाल चले तो लाइब्रेरी के जीने पर आला हजरत से मुलाकात हो गई। शेख सालेह कमाल ने कहा मौलाना आपकी तकरीर ने मेरे जहन को बदल दिया है, अब मैं खुद को इस काबिल नहीं पाता कि मैं इसका जवाब लिखूं, आप ही इसका जवाब लिख दीजिए। आला हजरत ने कहा लाइए कलम कापी, यहीं पे खड़े खड़े जवाब लिख देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा मामला सेंसिटिव है, मामला बहुत संवेदनशील है, ऐसा जवाब लिखिए कि वहाबियों के दांत खट्टे हो जाए। आला हजरत ने जवाब लिखना शुरू किया। बुखार ने अपना काम किया और ऐन बुखार की हालत में आला हजरत उसका जवाब लिख रहे हैं। इधर हजरत शेख मिर्दाद अहमद मिर्दाद को खबर लगी कि मौलाना अहमद रजा बरेली के आए हुए हैं, वो जवाब लिख रहे हैं। उन्होंने आला हजरत के पास खबर भिजवाई मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आला हजरत उनसे मिलने के लिए गए। जो कुछ लिखा था शेख मिर्दाद को सुनाया। शेख मिर्दाद ने सुनने के बाद कहा उलूम खमसा की बहस को इसमें बढ़ा दीजिए। आला हजरत वापिस आने लगे और वापिस आते वक्त आला हजरत ने चाहा कि शेख मिर्दाद के कदमों को बोसा दो, उनके जानू पे हाथ रख करके चूमना ही चाह रहे थे कि शेख मिर्दाद ने
आला हजरत के हाथ को हटा दिया और तारीखी जुमला कहा, वल्लाही अक़बलु अनआलकुम वारजुलकुम। ऐ इमाम अहमद रज़ा, तुम मुझे मत चूमो, तुम्हारा कदम और जूती इस लायक है कि शेख मिर्दाद उसे बोसा दे, शेख मिर्दाद उसे चूमे। आला हजरत जवाब लिख रहे हैं, इधर पूरे मक्के में खबर हो गई, हिंदुस्तान के बहके आलिम का जवाब इमाम अहमद रजा लिख रहे हैं, इंडिया के लोगों का जवाब इंडिया का आलिम लिख रहे हैं। हजरत ग्रामी आला हजरत ने पूरी किताब को लिखा, मजलिस सजाई गई, सुनाई गई। सुनने के बाद शरीफ मक्का ने कहा, वल्लाहु यूती व हाउलाए यमनऊन, वल्लाहु यूती व हाउलाए यमनऊन। अल्लाह अपने महबूब को इल्म गैब देता है, ये वहाबी कैसे हैं जो मना करते हैं, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? हजरत मैं कहना ये चाहता हूँ, जब तक आला हजरत ने कलम नहीं उठाया था, मक्का के लोगों को शक था अल्लाह के नबी को इल्म गैब है या नहीं, वहाँ के उलमा को तसब्जुब था अल्लाह के नबी को इल्म गैब है या नहीं, वहाँ के अवाम को तसब्जुब था अल्लाह के नबी को इल्म गैब है या नहीं। लेकिन जो ही इमाम अहमद रज़ा ने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिखा तो मक्के की हवाएं बोल उठी, मक्के की फिजाएं बोल उठी, मक्के के दरो दीवार बोल उठे, मक्का का बूढ़ा बोल उठा, मक्का का जवान बोल उठा, मक्का का मर्द बोल उठा, मक्का की औरतें बोल उठी, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। हजरत ग्रामी ये है आला हजरत का मकाम, यह है आला हजरत का इल्मी रुतबा। क्या आला हजरत ने जाकर के अरब में हिंदुस्तान के इल्म का डंका बजा दिया। हजरत ग्रामी अगर बारे खातिर न हो तो और कुछ इल्मी बात आप लोगों से कर लिया है, बात समझ में आ रही है आपको? अरब में एक मसला नायनहल था, यानी अब तक उस मसले का जवाब नहीं लिखा गया था। उस जमाने में कागज का नोट, ये जो है ना नोट, नया नया आया था, तो इस पे ज़कात है या नहीं, ये माले मुतक़व्विम है या नहीं, ये रकम समझी जाएगी या नहीं, इस सिलसिले में उलमा ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। दारुल इफ्ता में फतवा आए थे मगर दारुल इफ्ता खामोश, मुफ्तियों से सवाल हुआ था, मुफ्ती खामोश। 12 सवाल थे, वहां के उलमा ने समझा मौका अच्छा है, क्यों ना आला हजरत ही से इसका फतवा तलब कर लिया जाए। आला हजरत से सवाल हुआ और आला हजरत ने किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम, फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम लिख करके नोट के मसाले को हल किया। अब असल मामला अब सुनिए, मक्का के एक बड़े आलिम थे शेख अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन सिद्दीक। आला हजरत फरमाते हैं मक्का का बड़ा बड़ा आलिम मुझसे मिलने के लिए आया, मगर सिर्फ एक ही आलिम थे जो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, शेख अब्दुल्ला बिन सिद्दीक बिन अब्बास। उनका बुलावा आया था, आप जाना भी चाह रहे थे, लेकिन सैयद इस्माइल ने मना कर दिया, कहा जरूरत होगी तो वो आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। आला हजरत ने एक किताब लिखी, लाइब्रेरी में रखी गई, आप फेयर करने के लिए गए, मिलाने के लिए गए, तो देखा कि एक वजीह आदमी उस किताब का मुताला कर रहा है, पढ़ रहा है, और जब वो इस जुज़िये पर पहुंचा, लौ बाक़ाग़ज़तन बिअल्फ़िन यजूज़ु वला यकरहु, तो अपने सानू पे हाथ मारने लगा और कहने लगा, ऐन जमाल इब्न अब्दुल्ला मिन हाज़ा नस्ल सरे, जमाल इब्न अब्दुल्ला की नजर इस नस्ल पे क्यों नहीं पड़ी, इस जुज़िये पे क्यों नहीं पड़ी। वो मसरत में पुकार उठा, ऐ इमाम अहमद रज़ा, तेरे इल्म को सलाम, जिस मसले को अरब का आलिम न लिख सका, उस मसले को तूने पल में हल फरमा दिया। ये था आला हजरत का मकाम। वो किताब पढ़ रहे थे और दवात को किताब पे रख दिए। आला हजरत सामने बैठे हुए थे, उन्होंने दवात को उठाया, किताब से उतार करके रख दिया। दोबारा उन्होंने दवात को उठाया, फिर किताब पे रख दिया। आला हजरत ने फिर दवात को किताब से उतार दिया।
कहा मौलाना आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आला हजरत ने कहा ये किताब की तौहीन है कि उसके ऊपर दवात रखी जाए। फिर उन्होंने पूछा ये कौन है? अपने दोस्तों से पूछा, हाज़रीन से पूछा, ये कौन है जो मुफ्ती अरब को मसला बता रहा है? तो लोगों ने कहा जिस किताब को पढ़कर आप झूम रहे हैं, जिस किताब को पढ़कर आलमे तसव्वुर में मुसन्निफ को दाद दे रहे हैं, जिस किताब के मुताले से अपनी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं, इस किताब का राइटर कोई और नहीं, इस किताब का लेखक कोई और नहीं, इस किताब का मुहर्रिर कोई और नहीं, इस किताब का मुहर्रिर यही मौलाना अहमद रजा खां फाजिले। इतना सुनना था, कुर्सी को छोड़ा, उठ करके आगे बढ़े, आला हजरत से लिपट गए और कहा आलमे इस्लाम में अनगिनत आलिम है मगर आलमे इस्लाम में तन्हा है तू अहमद रजा। आलमे इस्लाम में तन्हा है तू अहमद रजा। हजरत गिरामी, आखिर में चलते चलते लगता है कि टाइम हो गया है। हजरत गिरामी, मैं कुछ मैसेज आपको देना चाहता हूं, पूरे दावे से कहता हूं। कभी दौर रहा होगा सिलसिले चिश्तिया का, मुकद्दस है। कभी मुरीदों की तादाद रही होगी, सुहरवर्दियों की मुसल्लम है। कभी दूसरी खानकाहों का बोलबाला रहा है, लेकिन मौजूदा जमाने में मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा मुरीद लोग अगर कहीं से है तो बरेली से। मुमकिन है हमारा तज्जिया सही नहीं हो, आप इसका कंडम कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो मामला है जिधर जाता हूँ वादी रजा की कुहे है, माला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जुब्बा रजा का है, अमामा रजा का है। जिस मस्जिद में जाइए आला हजरत का सिख, जिसे देखिए वो कादरी सिलसिले में आला हजरत के वसीले से दाखिल हो रहे हैं। मैंने कहा लोगों क्यों, और सिलसिला कादरिया का इतना उरूज क्यों? तारीख से भी आप सवाल करेंगे तो आपको मालूम होगा, जब जब दुनिया में इंटेलेक्चुअल दौर आता है, पढ़े लिखे लोगों का दौर आता है, सिलसिला कादरिया उसकी जरूरत बन जाता है। तो आपने तरीकत के लिए आला हजरत को चुना, दिल की तहारत के लिए उनके सिलसिले का इंतखाब किया, जलसे के लिए उनका इंतखाब किया, तो आला हजरत अकेले पूरी दुनिया पर भारी थे। साइंसदान उनके दरवाजे पे हैरत ज़दा, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उनके दरवाजे पे हैरत कना, जो इतना बड़ा आलिम रहा हो, जिसका पेशवा इतना बड़ा आलिम हो, जिसका मुक्तदा वक्त का मुजद्दिद हो, जिसका रहनुमा आलिम बेबदल हो, जिसका कायद आलिम रब्बानी हो, उस कौम को ज़ेब नहीं देता है कि वो जाहिल रहे। आपका दावा है कि आप ज्यादा तादाद में हैं, तो ज्यादा जाहिल भी आप ही होंगे ना। तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत ने अपने इल्म से साइंस को चैलेंज किया, रियाजी को चैलेंज किया, हय्यत व तौक़ीद को चैलेंज किया। हम भी अपने आप को ऐसा आलिम बनाएंगे, इतना काबिल बनाएंगे कि दुनिया हमें जाहिल नहीं, हमारे इल्म का लोहा मानेगी, हमारे मुआशरे के इल्म का लोहा मानेगी। हम पढ़े होंगे, हमारा बेटा पढ़ा होगा, हमारा मोहल्ला पढ़ा हुआ होगा, हम जहालत के दाग को धो करके रहेंगे और इमाम अहमद रजा के इश्क में ढल करके इल्म भी हासिल करेंगे और इश्क मुस्तफा भी हासिल करेंगे। हज़रत गिरामी, जहां जो इदारे हैं उसे सींचिए, सवारिए, ताकि दुनिया कह सके कि वाकई ये वक्त के मुजद्दिद का मानने वाला है। दुनिया कह सके वाकई ये सबसे बड़े आलिम का पैरोकार है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए, और याद रखो, जिस तरह तुम्हारे रिश्तेदार में कोई गरीब लड़का हो तो उसकी अहमियत नहीं होती,
गरीब घर की बेटी जाड़े की चांद होती है, वैसे ही मिन हैसुल कौम तुम अगर गरीब हो, पुअर हो, निर्धन हो, मुफलिस हो, कल्लाश हो, मफलूकुल हाल हो, तो कौमी सतह पर न तुम्हें कोई नेता पूछेगा, न कोई विजेता पूछेगा, न कोई मिनिस्टर पूछेगा, न कोई वजीर पूछेगा। तुम्हारी बेवकाती का ये भी बहुत बड़ा सबब है कि तुम गरीब हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया कमाने की तरगीब दिया है, लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि इमाम अहमद रजा के तालीमात को पेशे नजर रखते हुए हम मुआशी मैदान में भी आगे बढ़ेंगे और मुफलिसों कल्लाशी के दाग को भी धो करके रहेंगे। हम दुनिया में गरीब बन करके नहीं, अमीर बन करके रहेंगे। आला हजरत ने अपने जमाने में आज से 100 साल पहले कहा था, मुफलिसी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए जरूरी है कि मुसलमान अपना बैंक कायम करे। मद्रास के मुसलमान, कलकत्ता के मुसलमान और दूसरी जगहों के मुसलमान बैंक कायम करें। मतलब यह था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का मौका मिल सके, ज्यादा से ज्यादा माली वसअत इन्हें हासिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा ज़राए इन्हें हासिल हो सके। हजरत गिरामी, जो वक्त गुजर गया, अब रोना नहीं है, अफसोस नहीं करना है, जिंदगी अब भी बाकी है। अगर तुम ब्लॉक लेवल पे नहीं, जिला लेवल पे नहीं, तो कम से कम गांव लेवल पर ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारे गांव में कोई आदमी बेरोजगार ना हो, तुम्हारे गांव में कोई आदमी गरीब ना हो, बल्कि कारोबार को इतनी वसअत दो कि हर आदमी अमीर हो जाए, हर आदमी मालदार हो जाए। हज़रत गिरामी, अपने इदारों को फरोग दीजिए, तालीमी किले तामीर कीजिए, ताकि आप दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके अपनी वक़्त को मनवा सके, अपनी अहमियत को मनवा सके। परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल साले की तौफीक अता फरमाए और इमाम अहमद रज़ा की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।